मोदी जी का डंका बज रहा है कि आज की तारीख में भी किसी दलित को जो है घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, उतार के पीट देते हैं। ये मोदी जी का जो है, ये मोदी जी का गुजरात मॉडल है, जहाँ दलित दूल्हे को घोड़ी पर से उतार देते हैं। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी को जो है उल्टा लटका रहे, ये है मोदी मॉडल। ये मोदी जी का डंका बज रहा है। कितना डंका बज रहा है हम लोग देख रहे हैं। ये सब देखिए, ये टीवी खोल के ये जितने ब्राह्मण सवर्ण एंकर हैं, बस उनके टीवी चैनल खोलिए, ब्राह्मणों के लिए ही मोदी जी का डंका बज रहा है, सवर्णों के लिए ही मोदी जी का डंका बज रहा है, अडानी और अंबानी के लिए ही मोदी जी का डंका बज रहा है। बाकी तो लोगों का बज गया है बैंड। अरे बैंड नहीं, मोदी जी की गारंटी चल रही है सर देश में। मोदी जी किस बात की गारंटी चल रही है? इस देश की जीडीपी जो पिछले जो है 26 साल में -25% चली गई, क्या मोदी जी की वही गारंटी है कि जीडीपी गर्त में चली जाएगी? इस देश में बेरोजगारी दर जो है 46% से ज़्यादा है, ये मोदी जी की गारंटी है। गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपया हो जाता है, पेट्रोल का दाम 100 रुपया लीटर हो जाता है, ये मोदी जी की यही गारंटी है। मुझे लगता है कि अगर देश के लोगों को बर्बाद करना, देश को बर्बाद करना, संविधान को बर्बाद करना, संवैधानिक संस्थाओं को ना मानना, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लेना, ये अगर गारंटी है मोदी जी की, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है। बाकी पूरा देश बदहाल है, देश के लोग परेशान हैं, देश के लोग हलकान हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, पूरे देश में त्राही त्राही मचा हुआ है। मोदी जी को सोचना चाहिए और थोड़ा शर्मिंदा भी होना चाहिए कि आप जो है एक मुस्लिम देश में आपको मंदिर, हिंदू मंदिर बनाने की इजाज़त मिल गई और आप बना रहे हैं, शान से इनॉग्रेट कर रहे हैं। वहीं जो सेकुलर देश है, भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ मस्जिद को तोड़ने की बात होती है, मस्जिद को तोड़ा जाता है, मस्जिद पे चढ़ के जो है जय श्री राम का झंडा लगाया जाता है। तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख, शर्म और क्षोभ की बात है कि आप मुस्लिम देश में जाकर हिंदू मंदिर बनाने की इजाज़त। डंका क्या बजेगा? डंका तो इस देश में बेरोजगारी का बज रहा है, डंका तो इस देश में बदहाली का बज रहा है, डंका तो आपको कितना मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। देखना हो तो जाकर दिल्ली के किसी बॉर्डर पर देख लीजिए कि किसानों पर किस तरह से पैलेट गन चलाया जा रहा है, पैलेट से वार किया जा रहा है, किसानों पर लाठियाँ बरसाई जा रही है, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सड़कों पर जो है बिछा दिए हैं कटीले तार, कहीं रोजगार नहीं, महंगाई अपने चरम पर, SC ST OBC सब परेशान, आम लोग महंगाई से परेशान, हर जगह इस देश में तबाही छाई हुई है। हम ग्लोबल इंडेक्स में कहीं नहीं आते, रोजगार की इतनी हालत खराब है, यही मोदी जी का डंका है। डॉक्टर साहब, मोदी जी ने अयोध्या में तो मंदिर शुरू करवा ही दिया है, UAE भी गए, वहाँ भी मंदिर बन गया है, उद्घाटन कर दिया है UAE में जाकर के मोदी जी ने। और मोदी जी से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जनता के कल्याण का काम जिस सरकार को करना चाहिए, जिस प्रधानमंत्री को करना चाहिए, वो मंदिर दर मंदिर भटक रहे हैं। यहाँ राम मंदिर अयोध्या में बनवाएंगे, UAE में बनाएंगे, चंद्रमा पर बनाएंगे, मंदिर ही बना सकते हैं। यह जो सरकार है पूरे देश भर में सिर्फ मंदिर ही बनवा सकती है। पूरा देश आज जिन समस्याओं से गुजर रहा है, पूरा देश जिस समस्याओं से हलकान है, इस देश का छात्र नौजवान परेशान है, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, पढ़ लिख कर, एक तो पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है, कोई मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकता है, कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकता, UPSC की कोचिंग नहीं कर सकता है, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है। यूनिवर्सिटी जो है, सरकारी यूनिवर्सिटी, उनकी हालत इतनी खस्ता है कि टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, छात्र नौजवान परेशान हैं। और किसी तरह पढ़ लिख भी लिया तो नौकरियां ख़त्म है, सरकारी नौकरी तो समझिए लगभग सिरे से ख़त्म हो चुका है, सरकारी नौकरी नहीं है। प्राइवेट रोज़गार में भी यही हालत है। आज मैं लिंक्डइन की एक रिपोर्ट आज तक पे देख रहा था, आज तक चैनल पे बता रहे हैं कि जो लोग प्राइवेट नौकरियों में हैं उसमें से 80% लोग नई नौकरी खोज रहे हैं, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप समझ रहे हैं? और जो लोग बच्चे लोग भी हैं जो नौकरी में, वो अपने जॉब बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरी नौकरियों की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं उनका प्रेशर होगा ना बचे हुए लोगों की तरफ। नौकरियों की हालत ये है, खस्ता है। लिंक्डइन की रिपोर्ट देखनी चाहिए गूगल पे जाके, जो लिंक्डइन वेबसाइट है उसकी ये रिपोर्ट है, वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराती है वो सर्वर से।
तो ये स्थिति है कि छात्र नौजवान परेशान है, कहीं नौकरी नहीं है, विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है। आप देखिए इस देश का SC ST OBC परेशान है। अभी क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जो जंगलों का मामला चल रहा है, अडानी को 1 रुपया में, अंबानी को 1 रुपया में आप जो है आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन दे रहे हैं। क्या हालत है, आदिवासी हलकान है, परेशान है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है मोदी सरकार ने, ऐसा कहा जाता है। बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। कागज़ पे तो बड़ा मज़ा आता है, सब मोदी जी जितनी बात करते हैं वो कागज़ पे करते हैं। अभी चुनाव नज़दीक है तो मोदी जी ने कह दिया 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है, मेट्रो में स्टिकर इस बात का चिपका दिया है। फिर जो है चुनाव के बाद अमित शाह जी किसी इंटरव्यू में कह देंगे कि अरे वो तो जुमला था, चुनाव के समय बोल दिया था। तो ऐसे ही इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, और जो अमित शाह कह रहे थे कि चुनाव के समय में ऐसे जुमले कहे जाते हैं, तो मोदी जी ने जुमला कहा था। सर, हमारे देश में कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है मोदी सरकार ने, लेकिन जो फ्री का अनाज खाने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी संख्या देश में बढ़ते जा रही है। ये कैसा दो तरफी बातें करते हैं मोदी सरकार के जो अधिकारी हैं। अब देखिए मोदी सरकार के अधिकारी नहीं तो मोदी जी का ही क्लेम है, अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी तो नौकरी करता है ना भाई। लेकिन इस देश के जो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यह सरकार जो है तमाम आंकड़ों को छिपाती है, चाहे भूखमरी का आंकड़ा देखिए, जो अपराध आंकड़ा जो आता था भारत सरकार का NCRB, उसको बंद कर दिया। 14 के बाद वो आंकड़े नहीं आते हैं। जो बेरोजगारी का आंकड़ा है उसको बंद कर दिया। मतलब आंकड़े नहीं दिखाए जाएंगे। क्यों नहीं डाटा दिखाया जाएगा? डाटा अगर सामने आ गया, ऑथेंटिक डाटा, तब पता चल जाएगा। इस सरकार को डाटा से बड़ा डर लगता है। इस सरकार इसलिए कागजी बात करते हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठा दिया, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, हर साल ये कर दिया, सिर्फ झूठ। मोदी जी मतलब झूठ, मोदी जी की गारंटी मतलब झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। मोदी जी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी। मोदी जी कुछ भी बोलें, अगर मोदी जी कहें कि देश के लोगों का भला हो रहा है तो समझिए कि देश के लोगों का बंटाधार हो रहा है। अगर मोदी जी कहें बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार समझिए किसानों का बंटाधार है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, इसका मतलब मैं मानता हूं कि हर साल जो है 2 करोड़ लोगों का रोजगार अब चला जाएगा। तो मोदी जी का मतलब ही है झूठ। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। देखिए सेकुलर कहने को अब सिर्फ संविधान के पन्नों में रह गया है। व्यवहारिक तौर पर अभी जो सरकार है वह सरकार जो है वह भारतीय संविधान को मान ही नहीं है रही है। संविधान के हर पन्ने की रोज़ धज्जियाँ उड़ती है। सेकुलर कहाँ रह गया भैया? मस्जिद तोड़ दे रहे हैं, हिंदू तुष्टीकरण हर जगह दिख रहा है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सरकारी लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वैसे हिंदू राष्ट्र को लेकर मेरी बहुत स्पष्ट समझ है। ये हिंदू राष्ट्र क्या होता है? ये असल में ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का खेल चल रहा है। तो हिंदू राष्ट्र नहीं, कहने को लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, लेकिन हम मानते हैं कि ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की तैयारी है और बन भी रहा है ब्राह्मण राष्ट्र। आप बताइए ना कि सब जगह ब्राह्मण भरे पड़े हैं, हर जगह सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ब्राह्मण को भर रखा है। कहीं अगर थोड़ी बहुत भागीदारी है भी दलित पिछड़े आदिवासी की, तो नाम मात्र की उनको गूंगा बहरा जो है उसको बिठा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है इस पर बैन लगा दिया कि चंदा नहीं ले सकते आप 20,000 से ज़्यादा जो पार्टियां हैं। अब देखिए क्या है कि कितना कोर्ट को मानती है। अब तो मूल रूप से है कि जो आंकड़े हैं सामने उससे तो पता चलता है सबसे अधिक जो है चंदा बीजेपी ले रही है। 6-7 लाख करोड़ तो लिया ही होगा इन लोगों ने चंदा, और जितना बीजेपी लिया होगा चंदा या ले रही है उसका 1-8% ही जो है कांग्रेस और तमाम दूसरे दल ले रहे होंगे। इन्होंने आर्थिक भी रोक लगा दी। नोटबंदी से भी बहुत हद तक जो है विपक्षी पार्टियों का फाइनेंशियल जो है वो फ्लो रुक गया। फाइनेंशियल भी कमज़ोर किया गया है दूसरी पार्टियों को, ताकि वो चुनाव तरीके से न लड़ सकें। पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे लड़ेगी? और चुनाव को महंगा कर दिया है बीजेपी ने। लोगों को पैसे बांटे जाते हैं, सबको पता है। चुनाव में जिस तरह से मोदी जी का पंडाल देखिए, जिस तरह से पंडाल लगते हैं, अमित शाह की सभाओं का पंडाल देखिए जिस तरह लग रहा है। चुनाव महंगा कर दिया गया है और विपक्षी पार्टियों का जो है वो पैसे का सोर्स बंद कर दिया। काला धन तो नहीं आएगा चुनाव में अब? कौन सा काला धन? काला धन ये कहने का सिर्फ नाटक है। कौन सा काला धन? काला धन की बात आप करते हैं। जब जो है नोटबंदी हो रही थी, कह रहे थे इससे काला धन जो है सारा ख़त्म हो जाएगा।
1 रुपया कहीं से कुछ नहीं पकड़ा गया, काला धन का कोई मामला ही नहीं हुआ, कुछ है ही नहीं। ये सब फर्जी और बकवास बातें भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है शिगुफा मीडिया में छोड़ दिया जाता है, लोग उसी में हम लोट होते रहते हैं। तो वह काला धन का जैसा कुछ मामला है नहीं। यह असल में जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो था वो था कि जो है विपक्षी पार्टियों को जो है कम फंडिंग हो, उसकी तैयारी थी। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है। इस बात की वजह से उम्मीद तो बहुत कम है कि जो है इसका अक्षरशः पालन होगा और भारतीय जनता पार्टी मान जाएगी। पैसे का हेर-फेर तो चलता रहेगा, इनके पास सरकार है, इनके पास सत्ता है, इनके पास नोट छापने की मशीन है। एक कंट्रोल होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन हो सकता है हो जाए, चमत्कार तो होता ही है।